मम्मी पापा अपने आज प्यार की कहानी सुना दो। मम्मी पापा की आशिकी। पेरेंट्स मेरे तैयार नहीं थे शादी से। गुंडे भेजे फिर पापा ने। गुंडे ये तो सही है। पापा आपकी बहुत याद आती है आज भी। आएगा लियो। आएगा। क्या तुम भूतों में विश्वास रखते हो? भूतों की बात होते ही मेरी सूसू के निकलने लग जाती है। भूत देखा है। कोई मेरे पास आके खड़ा हो गया, अपनी जगह पे ना लेटे लेटे फ्रीज हो गए थे। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया हिल था। रहे थे शायद, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। सब पूछते हैं कि गर्दन को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो वो बताओ आजा। हम लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफी लोग समझते नहीं इस बात को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज होने वाला है पूरी फैमिली का पॉडकास्ट। क्या करना है इसमें? आज सब एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और सबको भाई अनफिल्टर्ड होके जवाब देना है। आज सारे सच बाहर आएंगे। अरे मुझे भी देने पड़ेंगे क्या सच सच जवाब? हाँ हाँ, धोती खुल जाएगी आज ये तो। भी देगा। आप भी दोगे? तो कुछ सवाल आज मैं पूछने वाला हूँ मम्मी पापा से, और कुछ सवाल हम पूछेंगे तुमसे। और कुछ सवाल हम सब मिलके पूछेंगे रियो से। सब पटर पटर बोल दूंगा, पूछ लो तो पूछना है। नहीं पहनता कच्चा, हूँ मैं एकदम सच्चा। तो मम्मी पापा अपने आज प्यार की कहानी सुना दो। तो प्यार की कहानी सुननी है से सुनाओ भाई। और कुछ सुनना नहीं है? प्यार की कहानी सुननी है? सुना दो सुना दो। सुना सुनाओ। मम्मी पापा की आशिकी। तो जब मेरी शॉप थी ना, हम्म, तो ये शॉप पे आती थी अच्छा। और मनी मन मुझे चाहती थी। ओहो, हाँ, शॉप पे आती थी और मनी मन चाहती थी। मनी मन चाहती थी। मैंने इनका मन पढ़ लिया, हाँ, तो फिर क्या था, बस फिर हाथ पकड़ लिया। नहीं, हाथ क्या पकड़ लिया, मैंने भी एक फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया, हाँ फिर दोस्ती हो गई। हाँ, प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। हमारी शादी बहुत फास्ट उसमें हुई है। फिर पता चला एक मेरे ख्याल से पेरेंट्स मेरे तैयार नहीं थे शादी से। अच्छा। फिर क्या था, फिर मैंने भेजा किसको भेजा? गुंडे भेजे फिर पापा ने। गुंडे। भूत रे! हमारे पापा तो बदमाश निकले, बदमाश। गुंडे नहीं भेजे। फिर गुंडे ये तो सही है। सही में मेरे एक फ्रेंड के मम्मी पापा थे, वो गए, और मेरा एक फ्रेंड था, तो वो लोग गए, उन्होंने बातचीत करी, तब भी नहीं माने। फिर पता नहीं क्या हुआ कि नेक्स्ट डे उनका फिर फोन आया और इवनिंग में उन्होंने शादी भी कर दी। उसी एक दिन में दिन शादी कर दी। इवनिंग में शादी होगी भाई। इसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। ये बहुत जिद्दी ऐसे हुई है हमारी शादी। थी। ये बहुत जिद्दी थी। हाँ जिद्दी थी। प्रपोज किसने करा था किसको? इन्होंने करा था। इन्होंने करा। इन्होंने बैंड बांधा सबसे पहले, मेरे फ्रेंडशिप नहीं बैंड। नहीं, प्रपोज किसने करा था? इन्होंने करा था। इन्होंने, इन्हें याद नहीं है इन्होंने मैंने करा करा था। था। तो भाई यही था मम्मी पापा का प्यार। ऐसा हुई थी मेरे आने की शुरुआत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब मैं पूछती हूँ तुमसे एक क्वेश्चन। ठीक है। हमारा घर कब बनेगा और घर में क्या क्या बनेगा? हमारा घर गाइस बहुत जल्दी बनना शुरू होगा। जैसे मैंने बोला था कि 20 मिलियन आपको कराना है, तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ये आदमी पूरे दिन सब्सक्राइब करवाता रहता। तो 20 मिलियन होने के बाद हमारा घर बन जाएगा। और हमारे घर में क्या क्या बन रहा है हमारे घर में? गाइस, हमारे घर में जिम बन रहा है, स्टूडियो बन रहा है। पूल भी बन रहा है? ये सस्पेंस है। नहीं, सस्पेंस है। तो अच्छा। और बहुत अच्छा प्लेइंग एरिया बन रहा है, एंटरटेनमेंट का भी जोन बनेगा। तो सब कुछ बनने वाला है भाई, मजा आ जाएगा। और रियो के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे वो मस्ती करेगा। नए घर में तो तबाही मचा दूंगा, तबाही। जहाँ घास दिखी वहाँ पे सुर। वैसे कब तक बन जाएगा? कब तक बनेगा वो पापा बताएंगे। हाँ, क्योंकि सारी मजदूरी तो मैं ही करूँगा ना, है ना, तो इसलिए मुझे पता है। बताइए बताइए, कब तक बनेगा? मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो लग जाएंगे। तब तक तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मेरी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका है वो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू मिस लियो? अब आप इमोशनल बात पे जा रही हो। जवाब दो। भाई मेरे को एक तो ये समझ में नहीं आता, ये इतने सारे लोग कमेंट्स में ये क्यों लिखते हैं कि आप मिस करते हो लियो को, या आप मिस। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप किसी को खोते हो अपनी लाइफ में, जो आपके साथ इतने सालों से है, बचपन से, जब मैं 13 साल का था तब से वो मेरे साथ था, तो कोई कैसे मिस नहीं करेगा। और मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो। तो हर दिन हर टाइम उसे हम मिस करते हैं। कुछ भी मोमेंट हो हम उसे मिस करते हैं। मेरे पापा मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे थे। आई लव यू सो मच पापा, आपकी बहुत याद आती है आज भी। लियो तो हमारा क्या, आप सभी का प्यारा बच्चा था। और
उसको भूलना तो मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है हमारे लिए। और ना हम कभी। चाहते हैं लियो हमारे पास किसी भी रूप में आ जाए। और एक ना एक दिन मुझे तो पूरा विश्वास है वो लौट के आएगा। भाई अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई होगा तो मैं आऊँगा, क्योंकि लियो से जितना प्यार मुझे था ना, बस चाहता हूँ कैसे भी करके वो मेरी ज़िंदगी वापस आ जाए। आएगा लियो? आएगा, मुझे लगता है आएगा। भगवान जी मेरे पापा आपके पास है ना, उन्हें जल्दी से वापस भेज देना। चलो गाइस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया माहौल, अब थोड़ा मज़े लेते हैं भाई। और मज़े लेते हैं इस वे में कि मम्मी पापा आज आप दोनों अपनी एज रिवील कर दो। अरे एज पापा को तो बहुत मुश्किल होगा रिवील करना। क्यों भाई, इसमें क्यों क्या हो भाई? गया? इसमें क्या हो गया? एज रिवील कर दो भाई। देखो मेरी भाई reveal है। देखो कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ मैं 40 का हो गया हूँ हैं? और ये 35 की है। झूठ बोल रहे हैं गाइस साहब। मैं इस साल 25 का होने वाला हूँ। भाई होने के बाद क्या 28 का लगता है तो मैं क्या करूँ उसमें है? मैं 40 का हूँ, ओहो, लग रहा हूँ, बल्कि 40 35 का ही लगता हूँ, लेकिन 40 कह रहा हूँ। तो मैं क्या 20 की हूँ? तुम 35 की हो यार। मैं 35 की हूँ। और क्या? रुको ये ऐसे नहीं बोलेंगे। आप दोनों को रियो की कसम है, सच सच बताओ। अरे भाई मेरा तो मैटर भी नहीं है, मुझे क्यों खामखा पेल देते हो यार? पापा कसम की बात है, सच सच बोल देना। मतलब देखो ये रियो का नाम ले लेके ना अब मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। बताओ बता दूं? अरे भाई बता दो वरना मेरा टिकट कट जाएगा। बताओ। अरे वो 25 को उल्टा कर लो। सीधे से नहीं बताएंगे, 25 को उल्टा कर लो। 52 है पापा की एज, मम्मी की कितनी है? तुम्हें पता है? बता दो। इनका उल्टा 74, उसको उल्टा कर लो। 47। गाइस पापा हैं 52, मम्मी है 47, मैं हूँ 24। और मैं अभी 2 साल का होने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन रियो से है। रियो शादी का क्या विचार है? बता भाई। अरे दूल्हा तो कब से तैयार बैठा है, लेकिन कोई दुल्हन ला ही नहीं रहा। करा दो यार रियो की शादी। अरे कहाँ से करा दे, अभी तो बच्चा है वो। अरे हम लोगों में बाल विवाह भी हो जाता है। कोई है लड़की? ढूंढेंगे। पापा ढूंढ लेंगे। लड़की अच्छी होनी चाहिए, एकदम सुशील। कोई सुशील सी। सुशील। तो घर पे आके रोटी पकाएगी क्या? हाँ वो तो आना चाहिए ना। संस्कारी लड़की ढूंढना, मतलब फिर मोहल्ले में बेइज्जती न कराए। वो तो बहू के आने के बाद ही पता चलता है कौन संस्कारी है, क्या चीज है। हाँ ये भी है। तुझे क्या चाहिए? मुझे तो घरेलू लड़की पसंद है। भाई देखो उसे घरेलू लड़की चाहिए। घरेलू? यस। घरेलू? खुद तो बदमाश है इतना। ये लड़का गाइस खुद आवारा है, पूरे दिन इधर उधर आवारागर्दी करता है, और उसे लड़की घरेलू क्यों चाहिए? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ सकता मेरे लिए? हुआ? भाई बहुत डेस्परेट है, इसकी शादी करा दो। अरे करा देंगे भाई, करा क्यों चिंता देंगे, कर रहा है? कह तो दिया। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन है गर्दा से रिलेटेड। सब पूछते हैं कि गर्दा को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो वो बताओ आजा। हम लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग समझते नहीं इस बात को, लेकिन फिर भी हम बहुत प्राउड हैं अपनी बेटी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। वो प्रीमेच्योर चाइल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से अपने को हैंडल करती है। तो गाइज ये बात हमने कभी बताई नहीं थी, कभी रिवील नहीं कर दी सोशल मीडिया पे। गर्विता यार तू इधर आ जा ना, आ जा इधर बैठ। आ जा। तो भाई गर्विता आ गई है हमारे बीच अब। ये हेलो गर्विता दीदी जिंदाबाद। गर्विता कुछ बोलो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो है सब अच्छा है। रियो रियो भी बहुत प्यारा है हमारा। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। जो हिम्मत इसके अंदर है वो शायद काफ़ी लोग हार जाते हैं अगर गर्विता की जगह होते, लेकिन गर्विता हिम्मत करती है, हर चीज़ को करती है, पूरी मेहनत से करती है। और आज देखो आपके सामने कितने मजे से बैठी हुई है। लाल फूल पीला फूल, गर्विता हमारी ब्यूटीफुल। गर्विता वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वी आर प्राउड ऑफ यू गर्विता। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अनंत से पूछने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। क्या है वो खतरनाक क्वेश्चन? भूत आने वाले हैं, भूत। क्या तुम भूतों में विश्वास रखते हो? भाई भूतों की बात हो गई है। अरे ये भूतों की बात होते ही मेरी सूसू के निकलने लग जाती है। भूतों में विश्वास तो मैं करता हूँ। करते हो? मैं तो मानता हूँ भूत होते हैं। तो तुमने भूत देखा है? हाँ। हाँ? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? शीशे में देखा होगा। आप बताओ पहले, आप भूतों में विश्वास करते हो? हाँ मैं तो करती हूँ। और मैं भी करता हूँ। और मैं भी करता हूँ भाई, क्योंकि भूत देखा है और मैंने वो भूत देखा है पापा के अंदर ही। भाई वो किस्सा खतरनाक है पता है। एक्चुअल में हम लोग पता है 12 मिलियन सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तभी हम लोग रास्ते में रुकते हैं क्योंकि वहाँ पे ना
पहाड़ गिर रहे थे बारिश की वजह से, तभी हम एक सुनसान सा होटल लेते हैं जिसमें पूरा अंधेरा था भाई। वहाँ पे कोई नहीं था उसमें, कोई नहीं था हमारे अलावा, कोई नहीं था उस पूरे होटल में हमारे अलावा कोई भी नहीं रुका था, और पूरे में अंधेरे अंधेरा था। जब हम गए थे तब थोड़ी बहुत लाइट थी, लेकिन बाद में रात में उस पूरे होटल की लाइट चली गई। और फिर मैं नीचे आके देखता हूँ तो वहाँ पे भी डेस्क पे भी कोई नहीं था और बिल्कुल सन्नाटा, आसपास कुछ भी नहीं है। और फिर रात में पापा को क्या हुआ पापा बताएंगे। पापा टेल द स्टोरी। उस दिन जो हुआ ना गाइस, वो बहुत ही खतरनाक था। मैं लेटा था और आनंद मेरे पास में लेटा हुआ था और पारुल दूसरे बराबर में लेटी हुई थी। एकदम सडनली ऐसा लगता है कोई मेरे पास आके खड़ा हो गया और मैं अब बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओ भाई भाई बहुत खतरनाक। पता है मैं इनके साइड में सो रहा था, मैं चुपचाप सो रहा हूँ, मम्मी चुपचाप सो रही है, मैं ऐसे हम सो रहे हैं, पापा सोते होते आऊ नहीं अब ये तो पता नहीं कौन से भेड़िए की आत्मा घुसी थी। ऐसी आवाजें तो हमारी प्रजाति के भी निकालते हैं। नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे आवाज लगाई थी। बहुत नींद में अजीबो थे। गरीब आवाजें निकाल रहे थे पता है। नहीं आवाज निकालने मतलब कोई खड़ा था, मैं चीखना चाह रहा था, मैं मेरे पास था लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसे बैठना फ्रीज हो गया गए थे अपनी जगह पे ना, लेटे लेटे फ्रीज हो गए मैं थे। बिल्कुल ऐसा हो नहीं, गया हिल था रहे थे शायद, ऐसे हिल रहे थे। थे। और मैं आवाज मेरी निकल नहीं पा रही थी। अरे मैया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये, अब मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है। पापा को हमने बहुत जगाने की कोशिश करी, वो जगे नहीं। ऐसा था कि मैं चीखना चाह रहा हूँ तो मेरी आवाज ही निकल पा रही थी। भाई वो ट्रैप हो गए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। उसके बाद उस समय हमारे साथ लियो था, मैं और लियो फटाफट से गए, जो भी हॉल वॉल में देखा, इतना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था भाई। और हमने बाहर तक देख लिया, कोई भी नहीं था। तो हमने उस होटल में पूरी रात अंधेरे में ही काटी और जैसी सुबह हुई हम एकदम से वहां से निकल लिए भाई, भाग गए थे हम वहां से। खतरनाक था वो। अरे मेरी टांगे कांप रही हैं, बस करो। आज के पॉडकास्ट को हम यही पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। टाटा।